सारे सखा उद्धव जी को प्रणाम करके लेकर के नंद भवन में पहुंचे हैं। जब नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा ने, मां यशोदा ने स्वागत किया। ये चर्चा पूरे ब्रज में फैल गई कि मेरे कन्हैया के श्याम सुंदर के सखा उद्धव जी आए। आज सारी रंगांगनाएं प्यारे सजन दौड़ पड़ी सुन करके मेरे प्राण प्रीतम के मित्र आए हैं, मेरे प्राण प्रीतम के मित्र आए हैं। आज रंगांगनाएं दौड़ के नंद के भवन में आ गए और नंद के भवन में आने के पश्चात श्री उद्धव जी महाराज को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करने के पश्चात पूछती है, महाराज कोई संदेश लेकर आए मेरे कन्हैया श्याम सुंदर सकुशल पूर्वक है ना? मतलब कोई संदेश तो नहीं दिया? इस जगह पर रत्नाकर जी का एक भाव देखिए, बड़ा प्यारा सा भाव। आचार्य रत्नाकर भेजे मन भावन के ऊठों के आन सुधि ब्रज नामन में पावन जगह उझक उझक पद कंजन के मंजुल पे पेखी पेखी छाती छोहन सबेलनी। कहती है क्या, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबेलनी। इस पत्र में कन्हैया ने मेरे लिए कोई संदेश लिखा है, क्या लिखा है सुनाओ ना। उद्धव जी ने कहा देखिए आप सबके लिए पत्र कन्हैया ने लिए हैं, सबको पत्र में दूंगा। उन पत्रों में सबके नाम अलग अलग पड़े हुए हैं। उद्धव जी पत्र सबको देते हैं और पत्र देने के पश्चात गोपिकाएं पत्र खोलती हैं, हृदय से लगाती हैं और हृदय से लगाने के पश्चात नेत्रों से अश्रु धारा चल पड़ती है, क्योंकि ये ब्रजांगनाएं पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। तो उद्धव जी से कहती है, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा। इसमें कन्हैया ने मेरे लिए क्या लिखा? जिस समय भगवान कन्हैया ब्रज में थे ये कदली वन हरा भरा हुआ था, लेकिन आज मां राधा के वियोग से ये कदली वन सूख गया है। मां राधा के वियोग से ये कदली वन सूख गया है। क्यों? कन्हैया के वियोग में बैठी है, कन्हैया की प्रतीक्षा में बैठी है। मेरे श्याम सुंदर कह के गए हैं परसों के लिए, तो परसों की प्रतीक्षा में मां किशोरी जी बैठी हैं अपनी पलकों को बिछाए हुए कि मेरे श्याम सुंदर परसों आ जाएंगे। लेकिन परसों न घटे, परसों न बढ़े, परसों को बिताए दियो बरसों। लेकिन मां किशोरी अभी प्रतीक्षा में बैठी है कि मेरे श्याम सुंदर जरूर आएंगे। मुझे कह के गए हैं, बोल के गए कि परसों में आऊंगा तो निश्चित आएंगे। मां किशोरी जी प्रतीक्षा में बैठी है, अपनी पलकें बिछाई। जैसे गोपिकाएं श्री उद्धव जी महाराज को लेकर पहुंची, परिचय कराया कि मेरे प्राण प्रीतम कन्हैया की सखा है। मां किशोरी ने बगल में आसन दे दिया, बैठिए। भैया किशोरी ने कहा, हे उद्धव जी मेरे कन्हैया से कुशल पूर्वक है ना मथुरा में? क्या हम लोगों की याद करते हैं? कभी कभी याद मेरी करते कि नहीं करते? आपसे कभी चर्चा करते हैं? उद्धव जी अपना ज्ञान बांटने लगे हो, अपने ज्ञान के द्वारा उन गोपिकाओं को समझाने लगे। मां किशोरी से कहते हैं, राधा जिस कन्हैया की प्रतीक्षा में तुम बैठी हो वो तुम्हें वचन देके गया कि परसों आ जाएंगे, लेकिन उसे भूल जाओ, वो आने वाला नहीं है। वो मथुरा में रह रहे हैं, वो मथुरा से वापस आने वाले नहीं है और उनकी प्रतीक्षा में तुम बैठे हो, इसलिए भूल जाओ। तुम्हें उस परमात्मा का ध्यान ही करना है तो निराकार ब्रह्म का चिंतन करो, उस बिल्कुल निराकार का ध्यान करिए। ये कन्हैया वापस आने वाले नहीं है, इसलिए उसे भूल जाओ। जब मां किशोरी से उद्धव जी ने कहा, भैया किशोरी ने कहा उद्धव, उसी समय प्यारे एक भंवरा आ गया है, मधु। कौन आया है?
भंवरा आ गया, एक मधुक आता है, वो भंवरा माँ राधा के सर पर गुंजायमान करने लगा, कुछ कह रहा है। मैया राधिका उस भंवरा से, उस भंवरे से उलाहना दे रही है, उस भंवरे से कह रही है, भंवरे ए मधुक। व्यास जी ने प्यारे सज्जनों भ्रमर गीत लिखा था। क्या लिखा है? भ्रमर गीत। माँ किशोरी जी उस भंवरे को उलाहना दे रही है, क्या कह रही है जरा सुने। भ्रमर गीत। हो मास्ते सांगिं सपर्या मधुपति तव बंधो मास्ते सांगिं सपर्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना वहत मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसादं यदसुदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् मधुपति तव बन्धो उलाहना देती है, ए भंवरे ए मधु चले जाओ तुम यहाँ से। क्यों जाओ यहाँ से? तुम भी मेरे कन्हैया की तरह कपटी हो, छलिया चले जाते हो। तुम्हारा ये स्वभाव है, पुष्प के रस को ले लिया तो उसे छोड़कर चले जाते हो। तुम भी मेरे श्याम सुंदर की भांति कपटी हो, छलिया। जाओ जाओ यहाँ पर को ठहरो, जाइए। क्यों? अरे तुम इतने बड़े कपटी हो। मृगीवरीव कपिंद्रम, अरे तुम जन्म जन्मांतर की कपटी हो, छलिया हो। बाली ने आपका क्या बिगाड़ा था? बाली ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उसे चुप करके मार दिया। तुम्हारा कपट जैसा स्वभाव है। मृगीवरीव कपिंद्रम अरे तुम्हारा कपटी स्वभाव है। सुप्लखा तुम्हारे सामने आई थी, केवल शादी का आपके सामने प्रस्ताव ही रखा था। उसने शादी का प्रस्ताव रखा था और आपने उसे नाक कान उसने कटवा दिए। नाक कान आपने उसने कटवा दिए, इसलिए तुम कपटी हो, छलिया हो। जाओ। अरे राजा बलि ने आपका क्या बिगाड़ा था? सब कुछ उसका आपने लूट लिया, सारी संपत्ति, सारा खजाना आपने उसका लूट लिया। स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजिता कामयाना बलिमपि बलिमत्वा। राजा बलि का सारी संपत्ति आपने लूट लिया, जाइए तो कपटी हो। भंवरे को उलाहना देती हुई, भंवरा का माध्यम है, भगवान कन्हैया से कह रही है, उद्धव जी को सुना रही है। उद्धव जी को अवसर मिल गया और मिल गया। उद्धव जी ने कहा, इसीलिए किशोरी जी मैं आपसे कह रहा हूँ, उसे भूल जाओ, वो मथुरा वापस आने वाले नहीं है, इसलिए भूल जाओ जिसकी प्रतीक्षा में तुम बैठी हो। मैया किशोरी ने मैया किशोरी ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम जिसे भूलने की बात कह रहे हो,
वो परमात्मा में कन्हैया तो कैसे भूल गए। उद्धव, मेरे श्याम सुंदर मुझे छोड़कर गए नहीं है, मेरे श्याम सुंदर मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे कन्हैया मुझे छोड़कर नहीं गए। निवेदन करो प्यारे, भगवान कन्हैया जब अक्रूर जी के साथ गए थे ब्रज से मथुरा, तो अपना माधुर्य रूप ब्रज में छोड़ के गए थे और ऐश्वर्य वाला रूप लेकर के मथुरा में गए। भगवान माधुर्य स्वरूप से ब्रज में है और ऐश्वर्य के स्वरूप से मथुरा में है। किशोरी जी कहती है, उद्धव, भगवान कन्हैया में इससे दूर नहीं है। क्यों? आत्मा वही राधिका तस्से। प्यारे सज्जनों, राधा और कृष्ण अलग नहीं है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये आत्मा आत्मा का संबंध है। अगर कृष्ण की आत्मा राधा है तो राधा की आत्मा कृष्ण है। ये राधा कौन है? ये राधा कौन है? ये भगवान कन्हैया की प्रहलादनी शक्ति है। प्रहलादनी शक्ति है और शक्ति कभी पृथक नहीं रहती है, शक्ति कभी अलग नहीं रहती है। इसीलिए कृष्ण राधा नहीं कहा जाता है, पहले शक्ति का नाम आता है। राधा कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, शक्ति का नाम पहले आता है। शक्ति कभी अलग नहीं होती, शक्ति कभी अलग नहीं होती। जनाश्रुति में एक उदाहरण दे दे, मास्टर जी की पत्नी भी मास्टरानी कही जाएगी, डॉक्टर जी की भी पत्नी, उनको जो है इंजेक्शन दवा भरना सिरिंज में ना आता हो, लेकिन फिर भी डॉक्टराइन कही जाएगी। शक्ति का नाम पहले आता है। आत्मा वही राधिका तस्से। ये आत्मा आत्मा का संबंध है। कृष्ण की आत्मा राधा है, राधा की आत्मा कृष्ण है। इसलिए भगवान कन्हैया की प्रहलादनी शक्ति है जो कभी अलग नहीं रहती, कभी अलग नहीं। एक बड़ा प्यारा सा भाव है, क्या? उद्धव, आए हो सिखावन योग, उद्धव मथुरा पे, पर एक योग के वचन बत जाओ। अरे एक तो बस के उजाड़ी गयो मन को, में अनेक मन मोहन बसा। उद्धव, मेरा मन एक है और उस मन में वो परमात्मा मेरा बसा हुआ है, मेरे कन्हैया बसे हुए हैं। दूसरा मन में कहां से लाऊं? जो बिल्कुल निराकार का मैं निराकार ब्रह्म का जो मैं चिंतन करूं, दूसरा मन कहां से लाऊं? उस मन में कन्हैया बसे हुए हैं, उस मन में कन्हैया बैठे हुए हैं। प्यारे सज्जनों, माँ किशोरी का प्रेम, उन ब्रजांगनाओं का प्रेम देख करके उद्धव जी, जितना ज्ञान था उद्धव के पास, वो सारा ज्ञान गोपिकाओं के प्रेम में बह गया हुआ। उद्धव का सारा ज्ञान ब्रजांगनाओं के प्रेम में बह गया और ज्ञान जब बह गया ना, तो ऐसे प्रेमी बन गए उद्धव जी, भूल गए। क्या भूल गए? मथुरा जाना ही भूल गए वापस, कि मैं पूजा अधिक अनुराग से मिले। और अत्यानंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन।
सुखनों में दिक्कत आ जाए तो समझ लेना जरासंध का आक्रमण हो गया है। शरीर पे जरासंध का आक्रमण हो चुका है। जरा इसकी आध्यात्मिक जरा वाले वृद्धावस्था, संधि वाले जोड़। अरे सज्जनों, आज भगवान कन्हैया रण छोड़ बन जाते हैं, काली रंग के सामने से भगे। और जब भगे तो कहां जा रहे हैं? काली रंग ने पीछा किया, भगवान भगते चले गए। कहा? एक गुफा में प्रवेश कर गए। एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में एक राजा सो रहे थे। भगवान कन्हैया ने उस राजा को अपना पीताम्बर उड़ा दिया और भगवान कन्हैया उस गुफा में छुप गए। पीछे से कालीवन पहुंचा, उसने देखा कि कन्हैया सो रहा है। कालीवन ने कहा, वाह, मेरे सामने से युद्ध भूमि से भगाए हो और इस गुफा में आकर सो गए। और कालीवन ने सोते हुए उसको लगा कि कन्हैया है, सो रहे हैं। उसने लात का प्रहार किया और जब लात का प्रहार किया तो राजा अपनी आंखों को मीचते हुए उठ खड़े हुए और जैसे ही नेत्रों को खोला, काल यवन भस्म हो गया। काल यवन भस्म हो गया उसके सामने। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कहा गुरुदेव, ये कथा थोड़ी टेढ़ी आपने सुनाई कि भगवान काल यवन से भगे, उस गुफा में प्रवेश कर गए, उसमें एक राजा सो रहे थे, ये कौन है? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान दो, क्या ये कोई साधारण राजा नहीं, ये राजा मुचकुंद थे। इनका नाम था राजा मुचकुंद। त्रेता में राम जी के साथ बड़ा युद्ध किया था लंका में। भगवान का बहुत सहयोग किया और युद्ध करते करते भगवान के साथ थक गए तो भगवान से बोले, कहा प्रभु, मेरे शरीर में थकान आ रही है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जाओ मुझको, तुम विश्राम करो और जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। जाओ तुम विश्राम करो, जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। कई वर्ष बीत गए, राजा मुचकुंद भी सो रहे थे। भगवान ने विचार किया कि इनको कैसे जगाया जाए, जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने जब आज काल का आक्रमण किया तो भगवान ने कहा, एक तीर से 2 निशाने करूंगा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इसलिए काल यवन को उस गुफा में लेकर के गए। उधर राजा भी जग जाएगा और काल यवन भी भस्म हो जाएगा। और काल यवन भस्म हो जाता है, राजा जग गए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब भगवान वहीं से कहाँ चले गए? द्वारिका चले गए। बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। भगवान द्वारिका में पहुंच जाते हैं, द्वारिका में रहने लगे। मथुरा को छोड़ दिया और द्वारिका में स्थान बना लिया, द्वारिकाधीश के नाम से जाने लगे। अब आइए इस द्वारिका में भगवान सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते, राजा परीक्षित प्रश्न कर दिया, कहा गुरुदेव, विधा के द्वारा विवाह किया? विवाह कितने प्रकार के होते हैं? सर मैंने तो पढ़ा है, शायद समाज शास्त्र में 6 प्रकार के विवाह का वर्णन आया है। 6 प्रकार के विवाह होते हैं। हमारे आपके आंगन में जो आचार्य आते हैं, कन्या और वर का जो विवाह वैदिक मंत्रों के द्वारा पढ़कर जो कराते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। ये है ब्रह्म विवाह, जो मंडप के नीचे होता है। गंधर्व विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है जो और एक पिशाच विवाह है, एक राक्षस विवाह है। सुखदेव स्वामी परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, भगवान द्वारिका नाथ के राक्षसी विधा के द्वारा विवाह किया। राक्षसी विधा के द्वारा। ये राक्षसी विधा क्या है? किसी को भगा ले जाना, ये राक्षसी विधा है। और भगवान द्वारिका नाथ ने रुक्मिणी का हरण किया है। द्वारिका नाथ ने रुक्मिणी का हरण किया है, तो किसी को भगा ले जाना, हरण कर ले जाना, ये राक्षसी विधा में आता है। ये राक्षसी विधा है। सुखदेव परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, राक्षसी विधा तो है। सुखदेव स्वामी ने कहा, नहीं परीक्षित, भगवान द्वारिका नाथ रुक्मिणी का हरण तो करते, लेकिन द्वारिका में भगवान का दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। स्वयं ब्रह्मा जी के विवाह को कराते हैं। इसलिए गुरुदेव परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, इस कथा को थोड़ा मुझे विस्तार से सुनाइए ना। आए ध्यान दें। सुखदेव स्वामी कहते हैं, धन्य हो राजा,
राजासी भीष्म को नाम, राजासी भीष्म को नाम, विदर्भा विपतिर्महा, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नैका चवरा। एक विदर्भ देश के राजा है विदर्भ, जिनका नाम है भीष्म। इनके 5 पुत्र हैं और एक बेटी है। 5 पुत्र कौन कौन से हैं? सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और एक बेटे का नाम था रुक्मरथ और रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने एक दिन नारद जी के द्वारा भगवान की लीलाओं को सुना, भगवान की महिमा को सुन लिया, भगवान के गुणानुवाद को सुन लिया। तो भगवान के गुणानुवाद को सुन करके, महिमा को सुन करके, प्यारे सज्जनों, महारानी रुक्मिणी ने भगवान का मन ही मन वर्ण कर लिया। मन में वर्ण कर लिया होता है तो व्यक्ति भी सुंदर है। लेकिन हम आप संसार के लोग, हम केवल बाह्य सुंदरता को देखते हैं। व्यक्ति अंदर से सुंदर है कि नहीं, इसको, इसकी प्रधानता नहीं देखते। हम बाह्य सुंदरता को देखते हैं इतना। और ये बाह्य सुंदरता तो बनती है, दुकानों में भी बनती है। रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह का आवरण भी सुंदर हो, सार्थक है बस उसे की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका हृदय सुंदर हो, जिसका मन सुंदर हो, वो सुंदर है, वो सुंदर है। इसलिए ये बाह्य सुंदरता नहीं देखना चाहिए। प्यारे सज्जनों, भगवान भैया रुक्मिणी ने भगवान के चरित्र को सुन करके मन में वर्ण कर लिया, कि मेरा अगर पानी भर से विवाह हुए तो मैं द्वारिकानाथ के साथ ही अपना विवाह करूंगा। किसके पास? श्री द्वारिकानाथ के पास। उस पत्र को भिजवाइए, पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण देव का पत्र लेकर के जा रहे हैं। इधर लगाए